श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। आज हम चर्चा करेंगे आगे। तो विश्वामित्र मुनि अभी उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जिस स्थान पर उनका आश्रम है या जिस स्थान पर वो तपस्या करना चाहते हैं। सिद्ध आश्रम, विश्वामित्र मुनि बताते हैं सिद्ध आश्रम वो स्थान है यहाँ पर भगवान विष्णु एक तरीके से 3 बार आ चुके हैं। एक बार विष्णु के रूप में प्रकट हुए, दूसरी बार वामन देव के रूप में प्रकट हुए और तीसरी बार अब भगवान राम के रूप में वहाँ पर उपस्थित हैं। इसीलिए विश्वामित्र मुनि बताते हैं ये वही स्थान है सिद्ध आश्रम जहाँ पर एक तरीके से अदिति और कश्यप को परफेक्शन हासिल हुआ था, इसलिए उसका नाम सिद्ध आश्रम रखा गया था। इसीलिए उनकी बहुत लंबे समय से इच्छा थी कि जो यज्ञ वो पूरे विश्व की भलाई के लिए करना चाहते हैं उसको करें और इस स्थान पर उसको पूर्ण करें। ठीक है, तो भगवान राम उनकी इस इच्छा को जानते हैं और उनसे वादा करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको हर प्रकार की सुरक्षा का वचन देता हूँ, हर प्रकार के खतरे से आपको बचाऊंगा, उसका प्रण लेता हूँ। आप यज्ञ की तैयारियां शुरू कीजिए और किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं कीजिए। जो भी आपको सामग्री की आवश्यकता है वो सब आप शुरू कर दीजिए। ये 7 दिन का यज्ञ होना था, इसलिए विश्वामित्र मुनि 7 दिन के यज्ञ में बातचीत नहीं करेंगे, यानी वॉव ऑफ साइलेंस, मौन व्रत एक तरीके से कह सकते हैं, वो लेने की बात करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने मौन व्रत के विषय में क्या बताया, किसी को याद है? मौन व्रत मतलब कि मुंह पर उंगली रख लेना और कोई बातचीत नहीं करना, बुरा बुरा मत बोलो, है ना, ऐसा। Speaking only about topics related to Krishna. Yes, speaking only about topics related to Krishna consciousness. Avoiding useless talks. Not doing useless talks. When one is, जब सिर्फ कृष्ण कथा, कृष्ण का गुणगान, उनके भक्तों का गुणगान ये सब किया जाता है तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये असली मौन व्रत है। सिर्फ चुप्पी साधने से मौन व्रत नहीं मिलता है। मौन व्रत मतलब अपनी जीवा को ऐसे कार्य में नहीं लगाना जो कि कृष्ण या कृष्ण से संबंधित नहीं है। और अगर उनको सिर्फ मौन व्रत रख लिया जाएगा, है ना, कि हम जीवा से कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन अपने पॉजिटिव इंगेजमेंट नहीं दिया जाएगा उसको कृष्ण कथा और उस समय, तो क्या होगा, हमारा मन इधर उधर भागेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं असली मौन व्रत है कि कृष्ण कथा करना, ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण कथा करना, कृष्ण गुणगान करना, कृष्ण के भक्तों का गुणगान करना। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करना, ये असली मौन व्रत है। तो विश्वामित्र मुनि ने जो मौन व्रत लिया उसको इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि यज्ञ के दौरान सिर्फ वो मंत्रों का उच्चारण करेंगे और इधर उधर की कोई बातचीत नहीं करेंगे। अपना टाइम इधर उधर में, या कभी कभी देखा जाए मैनेजमेंट से संबंधित सेवाओं में, उसमें नहीं लगाएंगे। सिर्फ जो फोकस है मंत्र उच्चारण करना, उस पर अपना ध्यान पूरी तरह से लगाएंगे। तो ये विश्वामित्र मुनि ने प्रण लिया। उसके और भगवान राम ने क्या प्रण लिया, एक तरीके से विश्वामित्र मुनि ने यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी
और भगवान राम ने एक तरीके से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी कि अब जो एक्सपेक्टेड था, डीमंस आएंगे यज्ञ में विघ्न डालने के लिए, क्योंकि जब भी ऐसा वहाँ के कह सकते हैं कि स्थिति इस प्रकार से थी, जब भी कोई ऋषि मुनि यज्ञ करने का प्रयास करते थे तो राक्षस आ जाते थे उनको नष्ट करने के लिए, क्योंकि यज्ञ से किनको शक्ति मिलती है, देवी देवताओं को शक्ति मिलती है, विष्णु को आहुति डाली जाती है, ये उनको कतई पसंद नहीं था। यानी कि एक तरीके से यज्ञ उनके लिए भोजन है, शक्ति का स्रोत है, देवी देवताओं के लिए उनका नरिशमेंट होता है। और डीमन नहीं चाहते थे कि उनको किसी प्रकार से नरिशमेंट प्राप्त हो या प्राणियों का भला हो। हिरण्यकशिपु ने भी सारे जैसे यज्ञ इत्यादि बंद करा दिए थे, और जो उसके सेक्रीफाइस का फल होता था वो सारा खुद ही ले लेता था। ऐसा इतना दुष्ट था वो। भगवान राम ने तैयारी करने के पश्चात वहाँ पर जो और ऋषिगण उपस्थित है उनसे पूछा कि क्या आपको पता है कि ये राक्षस किस दिशा से आएंगे, उनका ठिकाना कहाँ पर है ना, किस जगह से आएंगे, किस समय अटैक करते हैं। ऋषि मुनियों ने उत्तर दिया, ये राक्षस बहुत मायावी है, ये दानव बहुत ही चालाक हैं, बहुत ही दुष्ट हैं, और इनकी शक्तियों का कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इनके पास असीमित शक्तियाँ हैं, तो कभी भी आ सकते हैं, किसी समय भी आ सकते हैं, किसी भी दिशा से आ सकते हैं और अटैक कर सकते हैं, अचानक से आक्रमण कर सकते हैं, और हो सकता है कि यज्ञ का पूरी तरह नष्ट करने और हमको इस बात की भनक भी ना लगे। तो इसीलिए वो उनको भगवान राम को एक प्रकार से आग्रह करते हैं या चेतावनी देते हैं कि अगले 6 दिनों के लिए आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। यह पूरी तरह से आपको एकाग्र रहना पड़ेगा, पूरी तरह से फोकस बना के रखना पड़ेगा। और अगर थोड़ी सी भी आपने इनअटेंशन या असावधानी बरती तो हो सकता है कि सारे किए कराए पर पानी फिर जाए, सब कुछ गुड़ गोबर हो जाए, क्योंकि हम उस एक असावधानी के कारण डीमन यज्ञ को कंटेमिनेट करके चले जाएंगे, और एक बार कंटेमिनेट हो गया तो सारा दोबारा से शुरू करो। वो किसी और दिशा में देख रहे हैं, उधर पीछे से उन्होंने अगर एक बार यज्ञ कुंड में डाल दिया तो कंटेमिनेट हो गया। ऐसा नहीं है कि उसको अब शुद्ध करके दोबारा उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं, अब उसको नया क्रिएट करना पड़ेगा, नया स्थान ढूंढना पड़ेगा, तो सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा। और ऐसा कई बार कर चुके थे विश्वामित्र मुनि, इसीलिए वो भगवान राम को लेने गए थे, क्योंकि कभी ना कोई अड़चन हो ही जाती थी, किसी भी तरह से प्रचार वो रोक नहीं पाते थे इसको, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ एक अगर कमी रह गई, एक अगर कहीं पे लूप होल रह गया तो सारी की सारी हमारी मेहनत विफल हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने उनको कहा कि आप तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा। जैसे हम वो बोल रहे थे आपको 6 दिन के लिए सावधान रहना पड़ेगा, जैसे हम जप करते हैं तो हमको 2 घंटे के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। कहीं पर भी कोई गैप रह गया, थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हुआ तो कोई ना कोई डीमन अटैक करेगा। डीमन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये आप आजकल भी उपस्थित हैं। ऐसा नहीं है कि रावण, मारीच, हिरण्यकशिपु और इन सबका वध हो गया है तो अब हमको अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। रावण काम का प्रतीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि अब रावण मारा जा चुका है लाखों वर्ष पूर्व, तो अब हमको काम सताएगा नहीं, बिल्कुल सता सकता है हमको, है ना। तो बिल्कुल सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो बताते हैं कि राम और लक्ष्मण ने यज्ञ कुंड की और यज्ञ एरिना की रखवाली करना शुरू कर दिया। और किस प्रकार से रखवाली कर रहे थे, जिस प्रकार से आँखों की पुतलियाँ जो होती हैं वो आँखों की रखवाली करती हैं। तो इसमें 2 कॉर्नर हैं, एक नीचे का कॉर्नर जो है, अगर आँखों में देखेंगे नीचे की जो आईलिड है ये क्या है, स्टेशनरी रहती है, और ऊपर की आईलिड वो मूव करती रहती है, और फिर दोनों आपस में मिलती रहती हैं इस प्रकार से। तो बोले एक इस प्रकार से, तो लक्ष्मण को गेट पर खड़ा कर दिया, आप यहाँ पर स्टेशन हो जाओ, हिलना नहीं यहाँ से, और पूरे अटेंटिव रहना, प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी प्रकार की असावधानी नहीं होनी चाहिए। और एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर भगवान राम चक्कर लगा रहे थे,
कि एक कोने से दूसरे कोने में आना जाना, बीच में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। और जब भी आते थे और तो लक्ष्मण को थोड़ा सा हाथ लगाकर वो उनसे चेक करते थे, भाई सावधान हो के नहीं हो, है ना, इसी प्रकार चेक करते थे सावधान है कि नहीं है। तो जैसे आईलिड होती है, ऊपर की आईलिड आती है, नीचे की आईलिड को थोड़ा सा स्पर्श करती है और फिर वापस चली जाती है, और बीच में जो आंखें हैं, आई बॉल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो इसी प्रकार से राम और लक्ष्मण बीच में जो सेक्रीफाइस एरिना था उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार की एक एनालॉजी दी है। और इसके साथ साथ ये बताया गया है कि यहाँ पर ये जो यज्ञ कुंड है वो अगर देखा जाए तो किससे कंपेयर किया गया, उसको हमारे मन से कंपेयर किया गया। वो हमारे मन के समान है, और उसमें जो गुड एडवाइसेज हैं, मन में गुड एडवाइसेज हैं, वो जैसे यज्ञ में आहुति डाली जाती है उस प्रकार से हैं। तो उनको गुड एडवाइसेज की आवश्यकता है। तो वो कौन डाल रहा है? जो कि हमारे गाइड हैं, मेंटर हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो वो किसके साथ कंपेयर किया गया है? जो यहाँ पर ऋषि मुनि हैं जो आहुति डाल रहे हैं, लेकिन बहुत यहाँ पर उनको डिस्टर्बेंस माइंड में हमें क्या डालना है? गुड एडवाइस, अच्छी सोच डालनी है, अच्छे विचार डालने हैं, कृष्ण कथा डालनी है। लेकिन उनको हमेशा माइंड को कौन दूषित कर जाता है, माइंड को कौन करप्ट कर जाता है? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कृष्ण कथा के अगेंस्ट होते हैं, यानी जो फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, निंदा करते हैं। तो वो मन को दूषित कर देते हैं किससे? दोष दृष्टि के विचारों से और अपने बुरे विचारों से, और ऐसे विचारों से जो कि कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, यानी नॉन कृष्णा कॉन्शियस थॉट्स, उनसे मन को दूषित कर देते हैं। और यज्ञ के लिए क्या बताया गया कि ये किसके समान है? जो फॉल्ट फाइंडर्स हैं वो डीमंस के समान हैं, और जो उसमें ऐसे थॉट्स डाले जाते हैं वो ब्लड, बोन्स और सारे ऐसे कंटेमिनेटेड सब्सटेंसेस हैं, उनसे उनको दूषित कर देते हैं, जो कि किसके समान है? कंटेमिनेट थॉट्स के समान है। ठीक है, और कभी कभी बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इसी के समान है, बोन्स इत्यादि के समान है। यानी कि हमको बुरे शब्दों से बचना चाहिए, किसी की निंदा से बचना चाहिए, और विशेष रूप से जो फॉल्ट फाइंडर्स हैं, निंदक हैं, उनसे बचना चाहिए। लेकिन एक संत ने एक दोहा लिखा है, निंदक नियरे राखिए। तो ये क्या मतलब हुआ? अपने लिए हमारे घर की बुराई करता है तो हमें समझ, दूसरों के लिए दूसरे की निंदा करके होता है ना, ये अपनी निंदा सुननी। यस, जब कोई भगवान और भगवान के भक्तों की निंदा करता है, मिशन की निंदा करता है, आचार्यों की निंदा करता है, गुरु की निंदा करता है, तो उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए और उसको तुरंत आर्ग्यूमेंट से डिफीट कर देना चाहिए। अगर इतना नहीं कर सकते, इतनी बुद्धि नहीं है हमारे पास, इतना सामर्थ्य नहीं है या इतनी शक्ति नहीं है, तो उस स्थान को छोड़ के जा सकते हैं। और वैसे तो ये भी बताया, अगर आप हिम्मत वाले हैं तो उस व्यक्ति की जीभ काट लेनी चाहिए, और अगर ये नहीं कर सकते तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। नहीं तो एटलीस्ट उसमें भागीदार नहीं बनना चाहिए, और कम से कम उस स्थान को छोड़ के चला जाना चाहिए। लेकिन वो बात आती है, जब कोई हमारी अपनी निंदा करता है, ये तो भक्तों के लिए है, भगवान के लिए, हमारी निंदा करता है तो क्या करना चाहिए? जब हमारी कोई निंदा करता है तो ये देखना चाहिए कि ये मुझको बता रहे हैं मुझे कहाँ सुधार की आवश्यकता है। तब उनको ये नहीं कहना चाहिए, ए माइंड योर ऑन लैंग्वेज, माइंड योर बिजनेस। तब उनको ये नहीं कहना तुम अपना काम से काम रखो, ज़्यादा मुझको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आए मुझको सिखाने वाले। तब ये देखना चाहिए कि मेरे अंदर कहाँ सुधार की आवश्यकता है। या सब लोग हंस रहे हैं, इसका क्या मतलब? रोज एक दूसरे को ये डायलॉग तो ये आवश्यक है। ठीक है, तो कहाँ पर उसकी यूटिलिटी है? प्रभुपाद जी ने बोला यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो उसको कहाँ पर इस्तेमाल करना है और कहाँ पर उसको रिजेक्ट करना है,
ये हमको सीखना चाहिए। तो अपने लिए हमको देखना चाहिए, यस देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, ये मुझको सुधार कर लेना चाहिए, ये मुझको बता रहे हैं। शायद मैं तो अपने आप ये देख नहीं पाता, इसमें इतना सुधार नहीं कर पाता, लेकिन ये मुझको बता रहे हैं। ठीक है। और इसके आगे थोड़ा सा और कंपैरिजन किया है, जिस प्रकार से राम लक्ष्मण यज्ञशाला को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको किसके समान बताया गया? उनको बताया गया है जैसे वो काफ़ी अलर्ट थे, तो अलर्ट बुद्धि के समान बताया गया है उनको। ठीक है, जो कि हमेशा ऐसे फॉल्ट फाइंडर्स की तरफ से सतर्क रहती है और किसी भी प्रकार के बुरे विचार को, दूषित विचार को या निंदा को मन के अंदर प्रवेश नहीं करती, और उसको हमेशा उत्साहित करती है कि वह ऐसे लोगों का संग करे जिससे मन में हमेशा शुद्ध विचार प्रवेश करे। बहुत आवश्यक है। तो बुद्धि का यही कार्य है। लेकिन अगर बुद्धि थोड़ी सी भी भटक जाएगी या चौकन्नी नहीं होगी या उसमें थोड़ा इनअटेंशन आ जाएगा, तो हम देखेंगे कि कोई ना कोई दूषित विचार मन के अंदर कहीं ना कहीं से प्रवेश कर जाएगा। तो जैसे बोलते हैं, अगर एक एक इनअटेंशन या एक गैप भी रह जाएगा तो माया प्रवेश कर जाती है, और जैसे एक छेद बहुत बड़े डैम को गिराने के लिए काफ़ी है, उसी प्रकार से माया अपना अपना क्या प्रभाव या प्रहार कर सकती है। वो हिंदी में कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हल्की सी झपकी आती है, हल्की सी, और इतना भयानक एक्सीडेंट हो जाता है कि हो सकता है कि बस खाई में गिर जाए और बस के सारे पैसेंजर अपने जान से हाथ धो बैठे, है ना। ऐसे ही होता है। ये बहुत आवश्यक है, सावधान रहना, है ना। तो इसको लेकर प्रभुपाद जी कुछ कुछ बताते हैं, थोड़ा उसके विषय में चर्चा करेंगे। वो इनअटेंशन के विषय में क्या बताते हैं, कहाँ कहाँ पर हम थोड़ा इनअटेंटिव हो जाते हैं। ब्रह्मानंद प्रभु जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उन्होंने एक प्रेयर लिखी, है ना। उसमें उन्होंने लिखा कि मतलब थोड़ी सी उसका एक स्टेटमेंट आपके सामने बता रहा हूँ कि अगर मेरे अगले 1000 जन्मों में अगले अगले 1000 जन्मों में मैं अगर एक अटेंटिव राउंड जब कर पाऊँ, मतलब वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझ पर कृपा कीजिए कि अगले 1000 जन्मों में भी मैं एक बार एक अटेंटिव चैंटिंग जब कर पाऊँ। ठीक है। तो जो भक्त इसके विषय में बता रहे हैं, बोल रहे हैं दैट वाज हिज ह्यूमिलिटी और हम्बल स्टेटमेंट वो। लेकिन इसके साथ साथ हमको इसकी इम्पोर्टेंस के विषय में बता रहे हैं एक, और दूसरा ये भी बता रहे हैं कि कितना इनअटेंटिव हम हो जाते हैं, उसके महत्व को हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है। तो कुछ एक ये शील प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल हैं सतस्वरूप महाराज जी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है प्रभुपाद मेडिटेशंस। तो उसमें एक लेटर है, वर्णन आता है उसमें, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, शील प्रभुपाद जी को लिखते हैं लेटर टू शील प्रभुपाद, तो उसमें इसी इनअटेंटिव के चैंटिंग के विषय में लिख रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक भक्त के जीवन में। अटेंटिव चैंटिंग, अटेंटिव साधना, अटेंटिव डीलिंग्स, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। अटेंटिव सेवा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेवा अटेंटिव हो और जब अटेंटिव हो और बाकी सब में हम इनअटेंटिव रह सकते हैं। तो लिखते हैं कि मैं 25 सालों से जप कर रहा हूँ। ठीक है। और मेरे लिए ये जान पाना बहुत मुश्किल है या एनालाइज कर पाना मुश्किल है कि मैं कृष्ण भावनामृत में कितनी तरक्की कर पाया हूँ। ठीक है। कभी कभी मुझको ऐसा लगता है कि मैंने कोई भी तरक्की नहीं की, लेकिन कभी कभी मुझको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ थोड़ी बहुत तरक्की की है। लेकिन पहले मैंने थोड़ी तरक्की कर ली थी या प्रगति कर ली थी, लेकिन अब मैं दोबारा उसी स्तर पर वापस आ गया हूँ या दोबारा मेरा पतन हो गया है। कभी कभी मुझको ऐसा लगता है कि मैं एक ही स्थान पर रुका हुआ हूँ। ठीक है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर जानता हूँ कि जब जहाँ तक कृष्णा कॉन्शियस या कृष्ण भावनामृत का सवाल है, मैं सही जगह पर हूँ। तरक्की अलग चीज़ है, प्रगति हो रही नहीं हो रही ये अलग चीज़ है, लेकिन जो मैंने प्रोसेस को स्वीकार किया है वो बिल्कुल सही है। नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरी अपनी कमी है,
लेकिन प्रोसेस में कमी नहीं है कि क्या मैं सही जगह आया हूँ कि नहीं। मैंने जैसे कंपनी ज्वाइन कर लेते ना लोग और सोचते हैं यार मैंने गलत जॉब का चुनाव कर दिया, ऐसा नहीं है। मतलब दुनिया का जो सबसे समझदार डिसीजन हो सकता है वो लिया है। इस्कॉन ज्वाइन किया है, हरे कृष्ण महामंत्र को ज्वाइन किया, प्रामाणिक गुरु की शरण को स्वीकार किया है, शील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों की कृपा हमको प्राप्त हुई है। तो इससे अच्छी जगह और कुछ नहीं है। मतलब प्रोसेस सही है, मेरे अंदर कमी है, तो ये बिल्कुल बता रहे हैं। ठीक है। और मैं ये भी जानता हूँ कि जब करने से बहुत अच्छा प्रभाव प्राप्त होता है, मुझको इस पे पूरा विश्वास है। और वो ये बताते हैं कि हरिदास ठाकुर तो ये भी बताते हैं कि अगर आपने मतलब कैसे थोड़ा इनअटेंटिव या शैलो जप भी किया तो भी आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। ठीक है ना, समझ गए। तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, कृष्ण प्रेम के लिए शुद्ध नाम ही करना पड़ेगा। तो अभी जैसा हम जप कर रहे हैं तो सबकी मुक्ति निश्चित है। तो इजोलेनेस भक्ति माधुर्य गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं कि इस्कॉन के भक्त स्वर्ग में प्रकट होंगे जैसे कि पॉपकॉर्न मशीन से पॉपकॉर्न्स निकलते हैं, सारे वहीं पे ऐसे पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि अटेंटिव जपा या अटेंटिव साधना नहीं कर पाते। तो बताते हैं कि इसीलिए मुझको अपने जप के बारे में कुछ अच्छा महसूस करना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ ये एक बहुत गहरा प्रोसेस है और ये मेरा आपके प्रति शरणागत के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन मुझको कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है कि मैं ठीक से हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर पाता और मेरा इसके प्रति कोई राग उत्पन्न नहीं हो पाया है, और मैं शुद्ध भक्ति में या शुद्ध प्रेम से आपके नामों का जप नहीं कर पा रहा हूँ। तो कितने साल बाद कह रहे हैं? 25 सालों के बाद कह रहे हैं। तो इससे क्या समझना चाहिए? यस प्रभु जी। जो भी है हम कह रहे हैं, एक तो दो एस्पेक्ट समझ रहे हैं इसके। एक तो ये कि जब को हल्के में लेना चाहिए, और दूसरा है कि जैसे महाराज का कन्विक्शन आया है, तो जब तक भी महाराज के अंदर कन्विक्शन आए, तो जिस प्रोसेस में है वो सही है। ये कन्विक्शन ही बहुत बड़ी बात है, बहुत लोग करते सही बना रहे हैं। यस, कि जब को एक तो हल्के से नहीं लेना चाहिए, आपने यही बताया ना। और दूसरा यस, कन्विक्शन, इस प्रोसेस में कन्विक्शन होना चाहिए। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराज लिख रहे हैं कि 25 साल हो गए हैं मुझको, और मैं क्या है कि मैं अपने आप को एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक बात है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम ये तो ये समझना चाहिए कि हमको इतना समय हो गया है तो हमारा ये समझ लेना चाहिए कि अभी तक क्यों नहीं हुआ। एक ये भी एस्पेक्ट है, महाराज अपनी स्थिति अपनी ह्यूमिलिटी के कारण लिख रहे हैं, लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि हमको तो और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो प्रोसेस में कमी नहीं है, मेरे अंदर कमी है, मेरे को अपने एफर्ट्स को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इस बात से निराश नहीं होना चाहिए कि इतना समय हो गया, लंबा समय, मुझको अभी तक शुद्ध प्रेम क्यों नहीं प्राप्त हुआ, शुद्ध नाम का जप क्यों नहीं प्राप्त हुआ, या सफलता क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ये। तो आगे वो लिखते हैं, ठीक है, कि आपको ये पत्र लिखकर मैं अपनी दुविधा आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। और वो क्या दुविधा है कि पहले तो ये कहते हैं कि कृपया करके ये मत समझिएगा कि मैं आपके सामने बहुत ही विनीत बनने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं जब क्यों मतलब कैसे विनीत बनने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं यह कहता हूँ आपसे कि मैं अपना जप को अच्छे से नहीं कर पा रहा, कि तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूँ। मैं वास्तविक रूप में इसको महसूस करता हूँ कि मैं अपना जप अच्छे से नहीं कर पा रहा। तो प्रभुपाद जी यही बताते हैं, जितना आप जब अच्छे से करने लगेंगे उतना ही आपको लगेगा कि आपको इसमें और सुधार की आवश्यकता है। ठीक है ना, कि आपको और अच्छा करने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन वो बताते हैं कि मेरी समस्या यही है कि मैं ध्यान पूर्वक जप नहीं
देखो महाराज कितना उसको वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ने एक पत्र लिखा है प्रभुपाद जी को, और वो बता रहे हैं कि मेरी क्या समस्या है। बता रहे हैं मेरी समस्या है कि मैं ध्यान पूर्वक जप नहीं कर पाता हूँ। तो फिर उनसे प्रभुपाद जी से आगे प्रश्न करते हैं कि मैं कैसे अपने विचारों को रोक सकता हूँ जो मेरे मन के अंदर आते हैं। ठीक है, मेरा ध्यान पूर्वक जप करने का है, लेकिन मेरा मन मेरे ऊपर हावी हो जाता है। कुछ जानी पहचानी सी समस्या लग रही है ना, हमको महसूस होता है। तो बहुत क्लोज है, हमारे दिल के बहुत क्लोज है ये समस्या। हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन मन कहीं और चला जाता है। ठीक है, और फिर ये आगे लिखते हैं कि जब भी हमने आपसे यह प्रश्न पूछा है, प्रभु जी, जब भी हमने आपसे यह प्रश्न पूछा है, आपने हमको एक बहुत ही सरल सा लगने वाला उत्तर दिया है, और वो उत्तर है जस्ट हियर। और इसका क्या मतलब है कि अगर आप ऐसा करेंगे, जब को सुनने का प्रयास करेंगे, तो वह मन को अपने आप कंट्रोल कर लेगा। और फिर भी कहते हैं, तो क्योंकि वो लेटर लिख रहे हैं प्रभुपाद जी को, है ना, तो बोलते हैं फिर भी मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कि कैसे मैं आपको इम्प्रूव कर सकूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें है कि वो अपनी समस्या को पहचान रहे एक तरीके से, हमको ये देखना चाहिए, और उसको ठीक करने के लिए जिज्ञासा कर रहे हैं। छोड़ नहीं दिया उन्होंने कि अब नहीं होता तो क्या करें, इतना प्रयास करने के, ये ऐसे ही है। उन्होंने अपनी समस्या को स्वीकार नहीं कर लिया। कई बार होते हैं ना, तो जी बस ये अब इससे ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो सकता, अब ऐसी है, आदत बन चुकी है, स्वभाव बन चुका है, अभी इसी अपने उसको लिमिट नहीं कर लिया आगे बढ़ना। ठीक है ना, जो सही स्तर है उसको देने का प्रयास करना है। तो व्हाट टू टॉक ऑफ बीइंग अटेंटिव इन जपा, प्रभुपाद जी को तो किसी का क्लास में भी इनअटेंटिव होना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। कोई अगर सो जाता था तो प्रभुपाद जी उसको भी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। हाँ, वो पढ़ा था, आज दूसरा कुछ देखेंगे। है ना, तो ये 1974 की बात है। एक भक्त थे जिनका नाम था गरुड़ दास। तो न्यू भक्ता थे, एक्टिविटी न्यू भक्ता है ना। तो उनकी एक आदत थी, तो भागवतम क्लास में बैठकर थोड़ा सो जाते थे वो, है ना। तो वो भक्तों के साथ मायापुर गए, मायापुर फेस्टिवल में, और उसके बाद वृंदावन गए। और जब वृंदावन में थे तो प्रभुपाद जी की क्लास उनको सुनने का मौका प्राप्त हुआ। और जैसे प्रभुपाद अपना क्लास दे रहे थे, तो उन्होंने गरुड़ दास की तरफ देखा, गरुड़, है ना, प्रभु की तरफ देखा, और प्रभुपाद ने उनको देखते बोला, अरे क्या कर रहा है वो, इस पर व्हाट इज डूइंग। और गरुड़ प्रभु को लगा अब उसका पूरा आध्यात्मिक जीवन खतरे में है, उनको ऐसा लगने लगा। ठीक है, और प्रभुपाद ने दोबारा उनसे पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद कुछ भक्त लोग उसकी तरफ दौड़े या उसकी तरफ गए, और ठीक है, लेकिन वहां पहुंचकर अचानक से उन्होंने गरुड़ दास को कुछ नहीं कहा, उससे आगे बैठे वाले भक्त को थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा कर दिया। लेकिन वो गरुड़ दास बताते हैं, इसके बाद मैं आज तक कभी भागवतम क्लास में नहीं सोया। है ना, तो इसी प्रकार से एक प्रभुपाद जी के सन्यासी शिष्य थे, है ना, तो उनको भी क्लास में जागे रहने में बहुत मुश्किल महसूस होती थी। ठीक है, अगर ऐसा बताते हैं, अगर वो योगी की तरह सीधा भी बैठ जाते थे ना, तब भी उनकी क्लास में आंखें बंद हो जाती थी। तो प्रभुपाद ने क्लास देते देते बीच में उनसे कहा, है ना, क्लास में सोने के लिए मत आओ। ठीक है, यहाँ से चले जाओ, 24 घंटे सो जाओ, लेकिन यहाँ आओ तो सो मत। कम से कम व्यास आसन के सामने बैठ के, मेरे सामने बैठ के सो मत। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उनको थोड़ा सा चेतावनी दी। तो इतना महत्वपूर्ण है।
और कभी कभी प्रभुपाद ऐसे किसी को देखते तो बीच में पूछ लेते थे ये क्या चक्कर है, ये मतलब व्हाट इज दिस प्रोसेस और फिनोमिना है, ये आप लोग सब सोते ही रहते हो, है ना? ऐसा लगता है कि आप लोगों को रात में ठीक से नींद नहीं आती या आप लोगों को पूरी नींद नहीं मिलती, है ना? यही है प्रश्न, यही है पूछने। ऐसा है कि आप लोगों को क्लास रात में नींद नहीं आती, ये पूरी नींद नहीं मिल पाती। तो कभी कभी कोई भक्त, जैसे अगर किसी भक्त ने उत्तर दे दिया क्योंकि हम रात को लेट सोए थे और किसी दूसरे ने कहा क्योंकि हमने रात को बहुत हैवी फीस्ट खा लिया था और प्रभुपाद जी ने अपना थोड़ा सा मुंह बनाने लगे, ठीक है, और अपना सर हिलाया उन्होंने और कहा अगर आप लोगों को 14 घंटे में मिल जाए सोने के लिए तब भी आप लोग क्लास में सो गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि अगर कोई क्लास में या जब में सो जाए। तो दोनों प्रोसेस क्या है, चाहे हम श्रवण कर रहे हैं या हम जप कर रहे हैं, दोनों ही प्रोसेस हैं कृष्ण कर्णों के माध्यम से हृदय के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। जैसा हमने पहले चर्चा किया था कि क्या है ये कान, क्या है ये ना यज्ञ कुंड के समान है। तो कृष्ण कथा के रूप में, कृष्ण नाम के रूप में कृष्ण हृदय के अंदर इस यज्ञ कुंड के माध्यम से एंटर करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। तो ध्यान कहीं और चला गया, इनअटेंटिव हो गए, तो अब कृष्ण प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन माया को ये चाहिए होता है, इनअटेंटिवनेस में माया चली जाती है अंदर, इसलिए हमको ध्यान जप करने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इसका उत्तर देते हुए बताते हैं कि अगर हमको जिस कार्य में कन्विक्शन होगा ना उसको करने में हम सोएंगे नहीं। जैसे कई बार कुछ भक्त लोग एग्जाम्पल देते हैं कि क्या कभी आपने किसी को प्रसादम की प्लेट पर सोते हुए देखा है कि वो प्रसाद पा रहा और एकदम से उसको झपकी आ गई हो, उसका सर जमीन पे लगा हो? नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। तो बोले कन्विक्शन है उनका, महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णव। कन्विक्शन के साथ साथ रुचि भी है, टेस्ट भी है। वो बोलते हैं ना प्रसाद के साथ तो वो राग के स्तर तक पहुंच चुका है। और जहाँ तक हरि नाम और हरि कथा का सवाल है तो अभी भी वो संघर्ष कर रहा है ना? वो श्रद्धा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अनर्थ निवृत्ति, कुछ ना कुछ उससे ही स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन यही कन्विक्शन विकसित करना है, ये हरि नाम का क्या महत्व है, कृष्ण कथा का महत्व है और हमको क्या करना चाहिए। तो फिर हम देखेंगे अगर हमको कन्विक्शन आ जाएगा तो हम सोएंगे। ऐसे बहुत से भक्त हैं जो कि सारी रात जब कर जागने के बाद भी जब में बिल्कुल नहीं सोते, है ना? तो उनका कन्विक्शन है तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से भगवान राम और लक्ष्मण पूरे चौकन्ने होकर, सतर्क होकर, सावधान होकर यज्ञ कुंड की, यज्ञशाला की रखवाली कर रहे थे। 6 दिन बीत गए, अंतिम दिन आ गया। अभी तक क्योंकि वो पूरे सतर्क थे, कोई भी उनके सामने राक्षस प्रकट नहीं हुआ। तो बीच में उनको ऐसे लगने लगा कि ये शायद ऐसे ही घबरा रहे थे, है ना? तो कोई आया नहीं है, अब क्या कोई आएगा? लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जब अंतिम चरण पूरा होने वाला है तो कभी कभी सबसे ज़्यादा खतरा उसी वक्त होता है, और उसमें ही अगर कोई व्यक्ति रिलैक्स हो जाए तो सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। लेकिन वो चौकन्ने थे। तो अभी समय आ गया पूर्ण आहुति डालने का, और पूर्ण आहुति के वक्त विश्वामित्र मुनि, सभी ऋषि मुनियों के चेहरे अब प्रसन्न हो गए, चमकने लगे और उनमें बहुत उत्साह आ गया, आतुरता आ गई। जिस प्रकार से एक बछड़ा अपनी माँ को देखता है और उसको दूध पीने की लालसा हो जाती है, आतुरता होती है, ऐसी पूर्ण आहुति के समय ये सारे ऋषि मुनि, उनकी स्थिति बिल्कुल वैसे ही हो गई। लेकिन तभी एक भयंकर से आवाज़ सुनाई दिया। तो भगवान राम
जिनका एक नाम राजीव लोचन भी है। राजीव लोचन मतलब जो कि जिनकी एबिलिटी जो कमल क्या ऐसे बोलते हैं ना, लोटस लाइक नेत्र है जिनके ना, लोटस लाइक। तो इसका क्या मतलब है, लोटस की एक कैपेसिटी होती है, मतलब वो होता है कि वो दूर से ही सूर्य की किरणों को समझ जाता है कि सूर्य उगने वाला है। तो इसीलिए भगवान ने, जो जिनका नाम राजीव लोचन है, समझ गए दूर से ही जो साउंड आ रहा है वो होना हो राक्षसों का साउंड है। तो इस प्रकार से है ना। और उन्होंने देखा कि दूर से कौन आ रहे हैं, ताड़का के पुत्र मारीच और सुबाहु आ रहे हैं। और उनको देखकर सारे के सारे ऋषि मुनि डर से थर-थर काँपने लगे। उनको लगा अब सारा ये खत्म हो जाएगा, और वो दौड़े-दौड़े भगवान की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने है ना, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उन्होंने हाथ जोड़े हैं, रक्षा कीजिए, पाही माम, इस प्रकार से। लेकिन भगवान ने उनको दूर से ही अपनी अभय मुद्रा उनको आशीर्वाद दिया। पहली बार भगवान ने इस इनकारनेशन में किसी को आशीर्वाद दिया है। लेकिन ये मुद्रा भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ उनको विश्वास दिलाती है कि आपको किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? मैं हूँ ना, भगवान आश्वासन दे रहे हैं, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, तो आपको किसी प्रकार की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये राक्षस निकट आए तो उनके चेहरे जैसे राक्षसों के, हमने देखा होगा है ना, चार उनके दांत बाहर निकल रहे थे। राक्षसों के दांत बाहर निकलते हैं, कुत्ता अपना मुंह खोलता है ना तो चार वो दांत नजर आते हैं, तो ऐसे उनके दांत नजर आ रहे थे। तो देखने में बहुत भयानक है ना, बहुत उनका शक्तिशाली शरीर। और उन्होंने आते ही प्रयास करना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने नकली अग्नि जलानी शुरू कर दी और झूठे बादल प्रकट कर दिए, नकली रेन किया, फिर खून और हड्डी मांस मज्जा ये सब फेंकने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन वो ये सब हवा से ही कर रहे थे और नीचे नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि ऋषि मुनि के मंत्र उच्चारण की शक्ति यानी साउंड वाइब्रेशन, प्यूरिफाइड साउंड वाइब्रेशन, उसकी शुद्धता के कारण वो नीचे नहीं आ पा रहे थे। और इसके साथ साथ उनके मंत्रों के उच्चारण की शुद्धता तो थी ही, उसके साथ जो उनके शक्ति के स्रोत हैं भगवान श्री राम, वो या उनकी शुद्धता के स्रोत हैं भगवान श्री राम, वो वहाँ पर उपस्थित थे। तो इस कारण से वो नीचे धरती पर नहीं आ रहे थे। जो भी अपना कार्य करना है, उनको हैंडलिंग करना है ना, जो भी उनको सेवा मिली है या जो भी वो नष्ट करना चाहते हैं वो ऊपर से ही कर रहे थे। लेकिन वो ऊपर से फेंक सकते थे, लेकिन भगवान राम ने तीरों का एक प्रोटेक्शन बना दिया, प्रोटेक्टिव कवरिंग या प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया तीरों से। तो वो कोई भी यज्ञशाला को दूषित नहीं कर पाए। ठीक है, फिर भगवान राम ने थोड़ा सा उनसे युद्ध करने का प्रयास किया, फिर सोचा कि अब इनका वध कर देने का समय आ गया है। तो उन्होंने सबसे पहले मारीच को मानव अस्त्र, मानव या मानस अस्त्र, ठीक से ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, वो मारा उन्होंने। और वो ऐसा था अस्त्र, उस बाण से उसका वध तो नहीं हुआ, लेकिन वो 100 योजन यानी 800 मील दूर जाकर गिर गया। तो ये ना उससे सिर्फ इसी बात से उसको भगवान राम के से डर हो गया। और जब रावण उससे बाद में मिलने आता है तो उसको यही बात बताता है, भाई एक बाण मारा था, 800 मील दूर जाके गिरा था, मेरे को उनके सामने मत भेजो, क्यों मेरे को मौत के मुंह में भेज रहे हो। तो इतना उसको डर उत्पन्न हो गया। और मतलब वो भगवान राम क्या, जब उनके नाम का पहला अक्षर भी सुनता था तो थर थर कांपने लगता था। मतलब कोई अगर बोले, रावण भी बोल रहा होगा ना, वो पहले ही डर जाएगा। इतना डर उसके मन में बैठ गया। तो एनीवेज उसको भगवान ने वहाँ से भगा दिया। और उसके बाद अब मारीच के बाद बारी आई सुबाहु की। तो सुबाहु के लिए भगवान ने अग्नि अस्त्र छोड़ा और उसको जलाकर भस्म कर दिया। अब मारीच और सुबाहु का नंबर लग गया। उसके बाद बचे कौन? उसके बाद बची उनकी आर्मी। उनके साथ हजारों सैनिक थे, शायद 14,000 और राक्षसों की सेना थी उनके साथ, मारीच और सुबाहु के साथ। तो उनके लिए भगवान ने वायु अस्त्र छोड़ा।
और वायु अस्त्र छोड़ के उन सब का वध कर दिया। तो इस प्रकार से भगवान ने उन तीनों का वध कर दिया, मतलब मारीच, सुबाहु और आर्मी, सभी का, तीनों के बजाय सभी का वध कर दिया। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि मारीच को कैसे कंपेयर किया। मारीच ऐसा भगवान के सामने अटैक कर रहा था, मतलब पूरे उसके साथ जो ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे उसको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। तो एक ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति होता है तो वैसा वो भी बिहेव कर रहा था। तो ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति होता है तो वो आगे आने वाले खतरे को पहचान नहीं पाता, या उसको परख नहीं पाता, या परखने की कोशिश नहीं करता। हाँ, क्या होगा देखी जाएगी, है ना। जैसे कोई व्यक्ति वो कोई बिल्डिंग से कूदे और ये विश्वास करे यहाँ नीचे वो सुपरमैन आ ही जाएगा, क्या वो मेरे को बचाने के लिए। सुपरमैन आता ही है, दिखाते हैं टीवी पे, दिखाते हैं हर जगह, दिखाते हैं सुपरमैन आता है बचाने के लिए, मुझे भी बचा ही लेगा। तो एक जोक भी है ना छोटा सा, वो कहते हैं कि चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, नीचे खड़ा कपिल देव कैच करने के वास्ते, है ना। तो इस यही ऐसा व्यक्ति वो सोचते हैं कि हाँ नीचे कोई ना कोई तो होगा प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये भक्तों को भगवान के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है उससे बिल्कुल अलग है। भक्तों को भी भगवान के ऊपर विश्वास होता है, रक्षति विश्वास हो, लेकिन उससे अलग है, बिल्कुल अलग है। ठीक है। तो भक्तों को जो विश्वास होता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी नहीं करते, या जो उनको बंदोबस्त करना है वो नहीं करते, या खतरे को देखते नहीं है। वो पूरा जस्ट देखभाल कर देखते हैं, उसको जांचते हैं, परखते हैं, और जितना उनकी क्षमता होती है उतना जरूर प्रयास करते हैं, और उसके बाद भगवान के ऊपर छोड़ते हैं कि अगर भगवान ने बचाना होगा तो बचाएंगे। इस प्रकार से बरसाना में बाबा हैं, रमेश बाबा। बहुत साल पहले वहाँ पर जंगल से शेर या खुकार जानवर आ जाया करते थे, लेकिन बाबा बाहर सोया करते थे। तो एक बार ऐसे हुआ कि शेर आएगा, तो बाबा लाठी लेकर भारी सो गए। मैंने बोला ये, अरे इस लाठी से आप क्या शेर को मार भगाओगे? बोले मार तो वैसे भी नहीं भगा पाऊंगा उसको, है ना, कुछ और हथियार भी दोगे तब भी नहीं मार भगाऊंगा, लेकिन लाठी तो मैंने इसलिए लिया है कि भगवान के सामने कि जितना मेरे क्षमता थी उतना बंदोबस्त कर लिया है मैंने, बचाना तो आप ही ने है। मैंने अपने बंदोबस्त में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन बचाने वाले तो वही हैं, है ना। तो बचाने वाले भगवान ही हैं, लेकिन हमको अपने उसमें कोई वो नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये हर उसमें लागू होता है कि जो कराना होगा भगवान कराएंगे, जो फल देना होगा भगवान कराएंगे, अगर उनकी कृपा होनी होगी तो हो जाएंगे। ठीक है, उनकी कृपा होगी, उनको फल देना होगा देंगे, रक्षा करनी होगी करते हैं, लेकिन मैं अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तो ये भक्तों का भाव होता है। और उधर राक्षसों का क्या है ना, वो सब अपने ऊपर ही होता है, और फिर वो कुछ देखा देखी नहीं करते, मतलब, है ना। और भगवान से भी पंगा ले लेते हैं, फिर उनको मुंह की खानी पड़ती है। एनीवेज, और यहाँ पर एक और चीज है ना, तो मैं ये बता रहा था। और दूसरा कि अपने आप को परखते नहीं है कि उनके कितना शक्ति है, सामर्थ्य है, या उनके अंदर क्या कमी है। जैसे बताते हैं स्वॉट एनालिसिस, वो बिल्कुल नहीं करते। सेल्फ एनालिसिस नहीं करते, अपना सेल्फ असेसमेंट नहीं करते। उनका तो पता ही नहीं चलता कहाँ मेरी कमजोरी है, कहाँ मेरी स्ट्रेंथ है, कहाँ मुझको मदद की आवश्यकता है, और कहाँ मेरे को थोड़ा कम समय डिवोट करने की आवश्यकता है, कहाँ मेरे को थोड़ा ज़्यादा समय की आवश्यकता है। तो जो ऐसे भक्त ऐसे लोग होते हैं, है ना, जिन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को परखा नहीं है, अपनी कमियों को जाना नहीं है, तो जो भी टास्क वो करेंगे उसमें हारने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। और जिस प्रकार से मारीच के साथ हुआ, तो ऐसा देखा गया। और उसी प्रकार से फिर यहाँ पर सुबाहु का वध किया भगवान ने। और सुबाहु को बताया गया है
कि वो अनकंट्रोल्ड माइंड की तरह है, ऐसा प्रभु जी बता रहे हैं कि अनटेम माइंड की तरह है। और जब जिस प्रकार से व्यक्ति ऐसा होता है अनटेम्ड माइंड या अनकंट्रोल्ड माइंड है, तो वो सही निर्णय नहीं ले पाता, गलती करता है, और भगवान राम को उसने कमज़ोर समझने की गलती कर ली और फिर उसको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कैसे सुधारा जा सकता है? उसको डिसिप्लिन या रेगुलेटिव लाइफस्टाइल के द्वारा सुधारा जा सकता है। जिस प्रकार से मन को कंट्रोल करने के लिए स्वभाव के विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि उसको अनकंट्रोल्ड माइंड के साथ कंपेयर किया गया है, और वो भगवान राम को कमजोर मानने की गलती कर बैठा है ना। तो इसी प्रकार और उसको अनकंट्रोल्ड माइंड को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है? रेगुलेटेड और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से। तो बहुत आवश्यक है, जो चंचल मन है उसके लिए रेगुलेटेड लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल आवश्यक है। तो इससे यह शिक्षाएं, कुछ शिक्षाएं हमको सीखने को मिलती हैं। और उसके बाद जब इनका वध हो गया, विश्वामित्र मुनि पूर्ण आहुति डाली, सभी ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए, देवता भी बहुत प्रसन्न हुए, और यज्ञ की समाप्ति हुई। और विश्वामित्र मुनि बहुत प्रसन्न हुए, भगवान राम को आशीर्वाद दिया। इसके बाद अब विश्वामित्र मुनि यहाँ से भगवान राम को लेकर आगे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, क्या होगा, उसकी चर्चा कल करेंगे। ठीक है, सो आज इतना ही रखते हैं। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।